बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19 है। इसके अंदर हमने पढ़ना है मोल, मोलर मास और इट्स फार्मूला। इसके फार्मूला सारे हमने पढ़ने। तो अगर आपको मोल याद है तो मोल के अंदर हमने जो जो पढ़ा था ना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, उसके अंदर मैंने ब्रैकेट में मोल लिखा था। यानी सिंपल वर्ड में हमने लास्ट टाइम भी क्या पढ़ा था, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को किस में ज़ाहिर करो, ग्राम में, तो वो क्या बन जाता है, मोल बन जाता सारा। तो यही डेफिनेशन है। अब इसके अंदर देखो ज़रा, सारी पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं है। अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया तो सारी बातें, अब उसने मोल को 3 अलग अलग में नहीं किया, इकट्ठा एक में ही ले आया है। ठीक है, कहता व्हेन द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। वही बात नहीं दोबारा कर रहा कि क्या करना है आपने, एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को, फार्मूला मास, किसी भी सब्सटेंस को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसमें, ग्राम में। तो वो क्या बन जाएगा, अच्छा, इट कॉन्टेन 6.0 10⁻23 और लाजिम बात है वो 1 मोल बन जाएगा। और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स कितने होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोल कहते हैं। रिपीट कर दूं, एक दफा दोबारा सुन लो। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला यूनिट के फार्मूला यूनिट मास को किस में ज़ाहिर करना है, ग्राम में ज़ाहिर करना है। तो वो क्या बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स, और फार्मूला यूनिट है तो फार्मूला यूनिट्स, उनकी तादाद कितनी होगी। ये सारी किसकी डेफिनेशन है, मोल की डेफिनेशन है। यानी कि उसने, अब पहले मैंने पढ़ा था अलग अलग, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब उसने सबको इकट्ठा कर दिया। आगे बात समझ यहाँ तक। अब इसकी एग्जाम्पल कोई चेंज नहीं है, वही एग्जाम्पल जो आपने बार बार कर रहे हो। देखो वही एग्जाम्पल आप बार बार कर रहे हो, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 मोल बन जाएगा। और तादाद कितनी होगी, वो एटम्स लिखना है इसके अंदर, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। कार्बन में क्या लिखोगे, एटम्स लिखोगे। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूल आएगा, लेकिन सारा कुछ वही रहेगा। लेकिन आपको एटॉमिक मास याद है तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो। जिस तरह हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ग्राम हो जाएगा। वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम होता है। 1 मोल बनेगा तो मॉलिक्यूल कितने होंगे। अब ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का है 58.5 ग्राम में ज़ाहिर किया, 1 मोल बन गया। तो फार्मूला यूनिट्स क्या होगा उसका, 6.10⁻23। ये किसकी डेफिनेशन है सारी, ये सारी की सारी मोल की डेफिनेशन। यानी कि अब आपको जब मोल लिख रहा है तो आपको तीनों को ही बताना पड़ेगा, तीनों की एक एक एग्जाम्पल दे दो, ये भी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप स्टार्टिंग में याद कर लिए ना आपने ये एग्जाम्पल्स, तो आपको वही एग्जाम्पल बार बार रिपीट ही करनी है। तो इसलिए मैंने ये एक जैसी बनाई सारी की सारी। अब आगे देखो, आगे कहाँ पे इस्तेमाल होगा, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोल की समझ है तो 1 मोल के अंदर जितना मास होता है उसको मोलर मास कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, पानी का 1 मोल लो, उसके अंदर कितना मास होगा, मास मास, ये आप उसकी अमाउंट बता रहे हो, नंबर्स बता रहे हो। 1 मोल पानी के अंदर कितना मास था, 1 मोल के अंदर, अभी तो हम पढ़ के आए सारा, माशाल्लाह। बेटा पानी का मोलर मास, पानी का एटॉमिक मास कितना बनता है, 18 ग्राम। तो बेटा वही 1 मोल बना है। तो 1 मोल के अंदर कितना मास है पानी का, 18 ग्राम। यानी उसके मास को जब भी हमने ग्राम में ज़ाहिर किया तो क्या बन गया, मोल। तो 1 मोल में कितना मास है, 18 ग्राम। चलो एग्जाम्पल से मज़ीद समझा देता हूँ मैं आपको। देखो डेफिनेशन वही है, व्हेन अ मास आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। पहले हम क्या करते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल के या एटम के मास को हम एटॉमिक मास यूनिट में ज़ाहिर करते थे। लेकिन बाद में हमने क्या किया, बट व्हेन द मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब आप उसको ग्राम में ज़ाहिर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है।
अगर आपको याद है ना रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने AMU को ज़ाहिर करते थे, हाइड्रोजन का कितना था 1 AMU। जब AMU को मैंने ग्राम में ज़ाहिर किया तो वो क्या बन गया था, मोलर मास बन गया था। इसकी एग्जांपल से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। देखो उधर अब देखो बात तो वही रहेंगी। अब देखो ना हाइड्रोजन का कितना था 1 AMU था, याद आया कि नहीं, लेकिन उसको मैंने किस में ज़ाहिर किया, ग्राम में, तो वो क्या बन गया 1 मोल। अच्छा यही बात मैं पूछना चाह रहा था, मैं आपसे पूछता हूँ, हाइड्रोजन एटम है उसका 1 मोल है तो उसके अंदर कितना मास होगा 1 मोल में। हाँ जी, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। आ रही बात समझ। अब मैं कहता हूँ कार्बन है, कार्बन का 1 मोल है तो 1 मोल में कितना मास है उसका 12 ग्राम। आगे ना बात समझ। तो ये इसका क्या है मोलर मास है। इस तरह अगर मैं ग्राम मालिकुलर मास में एग्जांपल दूं तो H2 का मोलर मास, यानी अगर मैं कहूँ कि H2 है उसका 1 मोल है तो 1 मोल में कितने ग्राम होंगे 2 ग्राम। इस तरह अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर का 1 मोल है तो वाटर के 1 मोल में कितने ग्राम होंगे 18 ग्राम। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं। मैंने इसलिए एग्जांपल सेम रखी है ताकि आपको ये बात बार क्लियर हो जाए। NaCl का 1 मोल है तो 1 मोल में कितने ग्राम होंगे 58.5 ग्राम, ये आप निकाले होंगे पहले ही। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है तो उसमें कितने ग्राम होंगे 100 ग्राम होंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक ये प्रॉब्लम बस तो ना करूँ। अच्छा ये आगे फार्मूले देख लो उसके बाद बस है। अच्छा ये आपने सिंपल याद रखना है, न्यूमेरिकल करने हैं कि नहीं। अगर कहते हो तो मैं करवाता हूँ, अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है, नहीं करवाऊंगा तो मुझे आप बता देना। तो बोर्ड में कभी कभी लॉन्ग आ जाता है वो, ठीक है न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल का मेथड एक ही है। ये उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। क्या है नंबर ऑफ मोल्स, नाउन मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। आपने इसको ऐसे नहीं याद रखना, आपने सिंपल याद रखना है मोल बड़ा किसके इक्वल होता है मास ओवर मोलर मास, बस गिवन मास ओवर मोलर मास। ये क्या होता है, ये जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब समझाऊंगा। बस आपने ये फार्मूले ध्यान में रखने हैं। जब भी आपसे पार्टिकल्स पूछे जाएं तो पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ एटम, के एटमों की तादाद बताओ, मालिक्यूल की तादाद बताओ, उसके फार्मूला यूनिट्स या आयन की तादाद बताओ, तो ये फार्मूला सेम रहेगा। सिर्फ आगे आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करके क्या लिख देना है एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि तादाद हमेशा किससे ज़ाहिर होती है एवोगाड्रो नंबर, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो सिंपल ये वाला फार्मूला था, तो इसके आगे क्या आ जाएगा आपने उसको Na से मल्टीप्लाई कर देना। तो बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, पहला चैप्टर अल्लाह ने ख़त्म कर दिया है। तो कल फिर आप लोग मिठाई का बंदोबस्त कर लेना और हो सके तो अफ्तारी करवा देना। जो आप दो ऑप्शन है दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।